वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक मुल्क-दुश्मन मुहिम का मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमलावरों को बेनकाब करने की हिमायत। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तफाक। दहशतगर्दों के सदेबाब के लिए मुअस्सर बयानियाँ बनाने की हिदायत। कौमी बयानियों और मुल्की सलामती के खिलाफ हर किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। मुल्की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का ताउन और आपसी रवाबत बढ़ाने पर इत्तफाक। कौमी बयानियाँ नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्म ड्रामों में मौज़ूआत अपनाए जाएँ। दहशतगर्दी के मनफी मुआशरती असरात को उजागर किया जाए। सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सदेबाब किया जाए। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में बैरूनी हाथ मुलविस है। दहशतगर्दी में मुलविस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। बलोचिस्तान के सूबाई वज़रा और तर्जुमान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाहिद रिंद ने कहा, दहशतगर्द और आम अफराद में तफरीक करना होगी। चंद हफ्तों में 2 दहाइयों के मसाइल हल करना मुमकिन नहीं। हुकूमत कई बार मुज़ाकरात की ऑफर कर चुकी। अगर अपोजिशन रहनुमाओं को मुज़ाकरात के लिए इख्तियार चाहिए तो देने को तैयार हैं। ज़हूर ब्लेदी ने कहा, दहशतगर्दों से रवायती और गैर रवायती अंदाज से निपटेंगे। बेगुनाह मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल किया गया। सूबे को दोबारा अमन का गहवारा बनाएंगे। महरूमियाँ, करप्शन और बैड गवर्नेंस आज से नहीं दिहाइयों से है। शुएब नौशरवानी ने कहा कि इस वक्त बलोचिस्तान को गैर रवायती हालात दरपेश हैं। दहशतगर्दी CPAC को नाकाम बनाने के लिए की जा रही है। उम्मीद है बलोचिस्तान के शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े होंगे। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को वफाक की जानिब से हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आला सतह इजलास से गुफ्तगू। कहा, वफाक और सूबाई हुकूमतों के माबैन अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर दाखिला की वापसी के अमल के दौरान वापसी गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी वाक़े के बाद पहली बार कोयटा से पेशावर रवाना। जाफर एक्सप्रेस में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार हैं। रेलवे, पुलिस और FC के एहलकारों समेत दीगर इदारे सिक्योरिटी पर तैनात। बोलान और सिब्बी के दुश्वार गुजार रास्तों से बजरिया ड्रोन सिक्योरिटी के मामलात भी देखे जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जाफर एक्सप्रेस में जाने वाले मुसाफिरों के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। ट्रेन के अंदर भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। कोयटा से बोलान मेल पहले हफ्ते में 3 दिन चलती थी, अब रोजाना की बुनियाद पर चलेगी। बिजली की कीमत में कमी लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जल्द ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, बजट में टैक्स के दायरा-कार वसी करने पर तवज्जो है। रियल एस्टेट, रिटेल और ज़राअत जैसे शोबों को टैक्स निज़ाम में शामिल किया जाएगा। शरह सूद में कमी से इक़्तिसादी तरक्की के हालात मज़ीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान इस कैलेंडर साल में पहला चीनी युआन बॉन्ड जारी करने का इरादा रखता है। युआन बॉन्ड की मालियत 200 से 250 मिलियन डॉलर के दरमियान होगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बरतानवी हाई कमिश्नर का जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत बलोचिस्तान में माइनिंग के शोबे में दिलचस्पी रखती है। वज़ीर कानून ने यकीन दिलाया कि वफाकी हुकूमत इस शोबे में सरमाकारी और तरक्की के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। मईशत को मुस्तहकम बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईद उल फितर के मौका पर सजा याफ्ता कैदियों को मुआफ़ी देने का फैसला। 120 दिनों की रियायत की मंजूरी दे दी। मुआफ़ी से 820 कैदियों को फ़ायदा होगा। मुआफ़ी का इतलाक़ रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। ईद उल फितर पर परदेशियों की घरों को वापसी। बस अड्डों पर रश पड़ते ही ट्रांसपोर्ट मालिकान इन एक्शन। एडमिनिस्ट्रेटर्स और हुकूमती मशीनरी भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। ट्रांसपोर्ट माफिया सरगर्म, किरायों में इजाफा, गाड़ियां अड्डों से बाहर खड़ी करके ट्रांसपोर्ट की मसनूई किल्लत पैदा की जाने लगी। ट्रांसपोर्टर्स को कोई पूछने वाला नहीं। मुसाफिर दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। किरायों में इजाफे से मुसाफिर शदीद मसाइल का सामना। बस अड्डों पर रश बढ़ने के बायस कई ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों को बस की छतों पर भी बैठाना शुरू कर दिया।